तो आज का सवाल यही है, शेयर बाजार में नए लोग आखिर पैसा गवाते क्यों हैं? और इससे भी जरूरी, इससे बचने और एक सेफ शुरुआत करने का तरीका क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर किसी के मन में आता है ना। मतलब स्टॉक मार्केट का नाम सुनते ही सबसे पहले यही डर सताता है, चारों तरफ नुकसान की कहानियां जो हैं। तो चलिए आज इसी डर की जड़ तक जाते हैं और इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों का सफर ना एक ही जगह से शुरू होता है, एक उम्मीद के साथ। बहुत सारा जोश होता है, एक उम्मीद होती है और अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने की एक मजबूत सी चाहत होती है। और ये सब शुरू कैसे होता है? अक्सर एक बहुत ही मामूली से पल में। सोचिए, देर रात फोन स्क्रॉल हो रहा है और अचानक सामने आती है स्टॉक मार्केट की दुनिया। हरे हरे चार्ट्स ऊपर जा रहे हैं, दौलत बनाने की कहानियां, और मन में ख्याल आता है, यार शायद यही तो वो मौका है जिसका इंतजार था। और आज के जमाने में तो ये सब करना मतलब बच्चों का खेल है ना? बस एक ऐप डाउनलोड की, अकाउंट बनाया और बस कुछ क्लिक्स, पैसा मार्केट में। और ये जो फीलिंग होती है ना, ये बहुत पावरफुल होती है। ऐसा लगता है कि पहली बार पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा नहीं है, बल्कि वो काम पर लग गया है। लेकिन कहानी हमेशा सीधी नहीं चलती। फिर आता है कहानी में एक ट्विस्ट, एक ऐसा मोड़ जिसके लिए ज्यादातर नए लोग, सच कहूं तो, बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। और फिर हकीकत दरवाजा खटखटाती है। वो मार्केट जो कल तक इतना खूबसूरत, इतना सुनहरा लग रहा था, अचानक से नीचे गिरने लगता है। स्क्रीन पर जो हरे नंबर चमक रहे थे ना, जो कल तक उम्मीद जगा रहे थे, वो अब खतरनाक लाल रंग में बदल जाते हैं। और हर एक पल सिर्फ नुकसान का एहसास दिलाते हैं। वो जो शुरुआती जोश था, जो एक्साइटमेंट थी, सब एक पल में गायब। और उसकी जगह ले लेती है पेट में उठने वाली एक अजीब सी घबराहट, एक बेचैनी। और फिर दिमाग में सवालों का तूफान आ जाता है। अरे, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? क्या मुझे सब बेच देना चाहिए? कहीं मेरा सारा पैसा डूब तो नहीं जाएगा? और बस इसी पैनिक में ज्यादातर नए लोग अपना सारा माल नुकसान में बेचकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और वो ये सोच के निकल जाते हैं कि भाई मार्केट तो जुआ है, बहुत रिस्की है। लेकिन सच तो ये है कि मार्केट ने उन्हें धोखा नहीं दिया। असल में उन्होंने कभी खेल के असली नियम को समझा ही नहीं था। तो चलिए अब समझते हैं कि ये असली खेल है क्या। और यहीं पर छिपा है इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा सीक्रेट। पता है क्या? ये खेल दिमाग का कम और बिहेवियर का ज्यादा है। मतलब कामयाबी इस बात में नहीं है कि सबसे अच्छा स्टॉक कौन सा ढूंढा, बल्कि इस बात में है कि अपनी भावनाओं पर कितना काबू रखा। देखिए, मार्केट सब्र करने वालों को इनाम देता है और जल्दबाजी में इमोशनल फैसले लेने वालों को सजा। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। दो तरह के निवेशक हैं। एक है चेजर, मतलब पीछा करने वाला, जो हर खबर पर रिएक्ट करता है, जो ट्रेंड चल रहा है उसके पीछे भागता है। और दूसरा है पेशेंट, यानी धैर्यवान, जो आराम से नियमित तौर पर छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करता है, धीरे धीरे सीखता है और मार्केट के उतार चढ़ाव को नॉर्मल मानता है। अब अंदाजा लगाइए, कुछ सालों बाद दोनों के नतीजों में कितना जमीन आसमान का फर्क होगा। इसे ऐसे समझिए, जैसे कोई पेड़ लगा रहा हो। जब हम बीज बोते हैं ना, तो शुरुआत में कुछ नहीं दिखता। जमीन के नीचे जड़ें मजबूत हो रही होती हैं, पर ऊपर सब शांत होता है। और ज्यादातर लोग यहीं पर गलती कर जाते हैं। वो इंतजार नहीं कर पाते और पेड़ को पानी देना ही बंद कर देते हैं, इससे पहले कि जड़ें मजबूत हो पाती। और मजे की बात पता है क्या है? यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। जिस चीज को ज्यादातर लोग अपनी कमी समझते हैं, यानी कम पैसे से शुरुआत करना, वो असल में उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है। हाँ, सिर्फ 500 रुपए। देखिए, ये अमाउंट जरूरी नहीं है। जरूरी है इसके पीछे की सोच, इसके पीछे का आइडिया। जब कोई छोटी रकम से शुरू करता है ना, तो सबसे अच्छी बात यह होती है कि बड़े नुकसान का डर खत्म हो जाता है, प्रेशर हट जाता है। और जब प्रेशर हटता है तो फोकस प्रॉफिट से हटकर लर्निंग पर आ जाता है। और यही तो चाहिए। ये मार्केट को समझने, सब्र रखना सीखने और अच्छी आदतें बनाने का सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है अपनी सोच को बदलने का। दिनों या हफ्तों में नहीं, बल्कि दशकों में सोचने की आदत डालने का। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर स्टॉक सिर्फ एक कोड या एक नंबर नहीं है। उसके पीछे एक जीती जागती असली कंपनी है, जिसमें लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, दुनिया की प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं। और जब कोई इन्वेस्ट करता है तो वो उस कंपनी की ग्रोथ में एक छोटा सा पार्टनर बन जाता है।
और जब कोई इस पार्टनरशिप को लंबे समय तक निभाता है ना, तब शुरू होता है कंपाउंडिंग का असली जादू। देखिए, शुरुआत में ग्रोथ बहुत धीमी लगेगी। पहले 5 साल शायद कुछ खास महसूस भी ना हो, लेकिन फिर अगले कुछ सालों में ग्रोथ दिखनी शुरू होगी और उसके बाद रफ्तार तेजी से बढ़ेगी। असली चैलेंज तो बस उस तेजी वाले मोड़ तक टिके रहने का है। एक बात और, मार्केट में उतार चढ़ाव तो आएगा ही, ये नॉर्मल है। इसे ऐसे देखिए कि मार्केट भी ना इंसानों की तरह ही सांस लेता है, कभी फैलता है तो कभी सिकुड़ता है। अब हर एक सांस पर नजर रखने की कोशिश करना ये बस थका देने वाला काम है और इसकी कोई जरूरत भी नहीं है। तो अब तक हमने जो भी बातें की, उससे आगे का रास्ता क्या निकलता है? इस खेल के नए नियम क्या होने चाहिए? तो ये रहे वो नए नियम। याद रखिए, रफ्तार से ज्यादा जरूरी है लगातार चलते रहना, मतलब कंसिस्टेंसी। डरने की जगह मार्केट को समझना जरूरी है। बड़ी रकम से ज्यादा कीमती है पेशेंस, यानी धैर्य। और सबसे जरूरी बात, समय ही निवेशक का सबसे बड़ा हथियार, सबसे बड़ी दौलत है। तो देखिए, असली सवाल ये नहीं है कि मार्केट रिस्की है या नहीं। हाँ, बिल्कुल है, जोखिम तो है। असली सवाल ये है कि क्या हम मार्केट के साथ साथ खुद भी ग्रो करने के लिए तैयार हैं? क्या हम सब्र रखना सीखने के लिए तैयार हैं? क्योंकि याद रखिए, कभी-कभी सिर्फ 500 रुपए से शुरू किया गया एक छोटा सा सोचा समझा कदम चुपचाप किसी की पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने की ताकत रखता है।